और इधर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें, नामांकन प्रक्रिया को लेकर लगातार प्रत्याशी आज से नामांकन भी कर सकेंगे। अब तक 385 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। नगर निगम के मेयर पद और अध्यक्ष पद के लिए अब तक कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। हालांकि इसके लिए आरक्षण भी तय किया गया है और कोई भी फैसला लिया जा सकता है। अब चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। 385 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। हर कोई इस दौड़ में शामिल है, लेकिन मेयर पद और अध्यक्ष पद को लेकर आरक्षण भी तय किया गया है। ऐसे में फिलहाल की वर्तमान स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है नामांकन चुनाव को, ये नामांकन प्रक्रिया को लेकर? देखिए ऋषिका, जिस तरह से उत्तराखंड में जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इनको लेकर के सरगर्मियां देखी जा रही हैं, तो एक नहीं बल्कि तमाम पहलुओं की सरगर्मियां आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नामांकन की जहां तक बात है, नामांकन चूंकि जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जो उम्मीदवार, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ के जिनके नाम घोषित कर दिए गए हैं पहली और दूसरी सूची में, वो तो नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी जिनको अपने नाम की घोषणा का इंतजार है, वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी एडवांस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अभी नाम बिना घोषित हुए ही नामांकन प्रपत्र खरीद लिए हैं। तो एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा, जहां तक 2 दिनों के अभी तक के नामांकन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, तो आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 385 पूरे निकाय के जो अभी तक 2 दिन की नामांकन की प्रक्रिया रही है, इसमें 385 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन पत्र भर दिया है, दाखिल कर दिया है। अगर आप मेयर पद की बात करें और इसके अलावा जो पार्षद हैं उनकी, और जो नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है, चूंकि नामांकन भरने वालों में ऋषिका जो निर्दलीय हैं वो भी हैं। पार्टियों की जहां तक बात है, अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी तक 2 सूची जारी कर चुकी है। एक सूची जो है पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने वाले हैं निकाय के, मेयर पद हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, या फिर इनके जो मेंबर्स हैं होते हैं, उनके पद पर जो चुनाव लड़ने वाले जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी देर रात 12:30 बजे के लगभग जो है वो दूसरी सूची कांग्रेस ने काफी मंथन के बाद उम्मीदवारों की जारी की है। और बीजेपी एक सूची पहले ही जारी कर की थी, और अब दूसरी सूची जो है कुछ क्षेत्रों की बीजेपी ने भी जारी की है। तो ऐसे में पार्टी स्तर पर भी सरगर्मियां देखी जा सकती है। नामांकन की जहां तक प्रक्रिया है, आज राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से ही जो कोषागार हैं, जो बैंक से संबंधित जो शाखाएं हैं, उनसे अनुरोध किया था। चूंकि नामांकन की अंतिम तिथि 30 तारीख है, लिहाजा ऐसे में आज भी जो उम्मीदवार नामांकन करना चाहते हैं वो आज भी शाम 5 बजे तक नामांकन प्रपत्र दाखिल कर सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि चुनाव की एक नहीं, अलग अलग स्तर पर चुनावी सरगर्मियां, चुनावी घमासान आप कह सकते हैं, इसको कि देखा जा रहा है। पार्टी के स्तर पर भी देर रात तक फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष के नेता हों। और इसके साथ साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कवायद में जुटा है। सामान्य तौर पर रविवार को जो है वो कामकाज शासकीय नहीं होते हैं, क्योंकि चुनाव का समय है और ऐसे में समय कम है। उसके बाद नामांकन पत्र जो दाखिल होंगे उनमें नाम वापसी और उसमें जो उसकी जो चेकिंग है वो भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो आज भी रविवार को भी तमाम जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन कर सकते हैं, नामांकन प्रपत्र दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल सोनू, इसी से समझ में आ रहा है कि नामांकन प्रक्रिया अगर रविवार को भी जारी है तो कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव अब हो चला है। लेकिन इसके साथ ही डैमेज कंट्रोल की कवायद भी तेज कर दी गई है। देखिए, जहां नगर पालिका पंचायत सीट के लिए भाजपा ने जिन नामों का ऐलान किया था, इसके बाद जो लोग दावेदार थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन दावेदारों में नाराजगी देखी जा रही है। और टिकट का ऐलान होते ही नैनीताल जिले के सभी जो विधायक हैं या फिर संगठन के पदाधिकारी हैं, पार्टी के निर्देशों के बाद डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए अन्य दावेदार और उनके समर्थकों को मना रहे हैं। अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग दावेदार थे जिनके नामों का ऐलान नहीं किया गया, उनमें तो कहीं ना कहीं अब नाराजगी है। देखिए ऋषिका, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका चुनाव से संबंधित है और संगठन की यानी पार्टी की जो रीति नीति होती है, पार्टी का जो अनुशासन होता है, उससे जुड़ा हुआ है। चूंकि ये बात बिल्कुल सही है आपकी, चूंकि जब भी कोई भी चुनाव होता है, किसी भी स्तर का चुनाव होता है, और उसमें पार्टी के जो संघर्षशील कहें या हम कहें
जो लंबे समय से पार्टी की रीति नीति से के तहत काम कर रहे होते हैं और संगठन को मजबूत करने में जिनका एक अहम योगदान होता है, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता खास तौर पर जब वो चुनाव लड़ने की उम्मीद करते हैं और उनको टिकट नहीं दिया जाता या उनका नाम घोषित नहीं किया जाता, तो विरोध भी उनका सामने आता है। और कई तो ऐसे भी पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से ही कर रहे होते हैं और जब उनको टिकट नहीं दिया जाता है पार्टी की तरफ से, तो फिर निर्दलीय या दूसरे दल में भी शामिल हो जाते हैं। तो ये जो डैमेज कंट्रोल है, इसको कम से कम हो और इसके साथ साथ जो पार्टी का डैमेज हो रहा है उसका कंट्रोल किया जा सके, इस पर जो पार्टी के रणनीतिकार हैं उन्होंने एक अलग से एक विंग बनाई है और वो मॉनिटरिंग कर रही है। हम दोनों ही दलों की बात कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, क्योंकि राज्य में इन दोनों ही दलों का मुख्य मुकाबला है। हालांकि निर्दलीय भी कई बार चुनाव को प्रभावित करते हैं, बावजूद इसके मुख्य राज्य की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। तो ऐसे में इन दोनों का ही ज्यादा वर्चस्व यहाँ पर कायम है। लिहाजा बीजेपी की हम बात करें, कांग्रेस की हम बात करें, तो जिन लोगों को उम्मीद थी और पहली और दूसरी सूची में अगर उनका नाम नहीं आया तो विरोध भी हो रहा है। और ऐसे विरोध को कैसे संतुलित किया जा सकता है, कैसे उनको शांत किया जा सकता है, इस पर भी पार्टी के रणनीतिकार लगातार फोकस बनाए हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जो चुनाव होंगे इसमें ज्यादा विरोध जो है वो आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि जो पहले से उम्मीद कर रहे हैं और जो पहले से आस लगाए बैठे हैं, अगर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं असंतोष जो है वो साफ तौर पर दिखाई देगा और ऐसे वाक्य जो है वो सामने आने लगे हैं। अब देखना होगा कि जो पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है वो कैसे मान मनोबल कर पाता है और कैसे अपने पक्ष में चुनावी परिणामों को कर पाएगा। बिल्कुल देखने वाली ये बात होगी कि किस तरह से वहां पर डैमेज कंट्रोल किया जाता है, कवायद किसको लेकर तेज हो गई है और किस तरह से जो दावेदार हैं जिनमें नाराजगी है उन्हें पार्टी मना रही है, ये भी देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें आज भी यानी कि रविवार के दिन भी निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। अभी तक 385 नामांकन जो है वो भरे जा चुके हैं, अभी और नामांकन जो है वो होना बाकी है, जिसके लिए आज भी रविवार के दिन भी ये इस प्रक्रिया का आप हिस्सा बन सकते हैं।